दोस्तों, चीन अपनी आक्रामक नीति के लिए आज दुनिया भर में काफी मशहूर हो चुका है, लेकिन चीन को इस बात की आदत अभी नहीं पड़ी है कि उनके सामने गरीब और कमजोर देश खुलकर चीनी नीतियों की बुराई करे और उनके द्वारा दिए जा रहे बयानों को सिरे से नकार दे। लेकिन अब नेपाल कुछ ऐसा ही कर चुका है जो देखकर भारत भी हैरान है, क्योंकि पिछले कुछ समय से हमें इस बात की उम्मीद थी कि नेपाल भारत से अलग होकर चीन की तरफ ज्यादा जाना चाहता है, पर हाल ही में सामने आए इस बयान ने ये बात साबित कर दी कि अभी भी भारत और नेपाल के संबंध काफी अच्छे हैं। वहीं पर हमारी आज की दूसरी खबर डॉक्टर एस जयशंकर की तरफ से की गई एक ऐसी भविष्यवाणी को लेकर है जो काफी हद तक सच होती दिखाई दे रही है, और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं इसे आगे वीडियो में समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे कि हमारी डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दरअसल दोस्तों, नेपाल ने चीन को क्या दो टूक जवाब दिया, ये समझने से पहले हमें पूरा मामला समझना पड़ेगा कि आखिर यहाँ पर चीन ने क्या कहा था कि नेपाल की तरफ से ये बयान सामने आए। दरअसल आपको याद होगा कि कुछ समय पहले हमने हमारी वीडियो में आपको इस बात की जानकारी दी थी कि हाइड्रो पावर के क्षेत्र में भारत नेपाल के अंदर बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाला है, और हमारा सतलुज जल निगम लिमिटेड नेपाल के अरुण नदी पर 2 एडवांस प्रोजेक्ट विकसित करेगा, जिसमें एक प्रोजेक्ट 900 मेगावाट का और दूसरा 490 मेगावाट का होने वाला है, जिससे नेपाल भविष्य में भारत को अतिरिक्त ऊर्जा बेच सकेगा। इसके अलावा हमने नेपाल से 10,000 मेगावाट बिजली अगले 10 सालों में खरीदने का भी ऐलान किया था, जो ये बात साफ करता है कि दोनों देश ऊर्जा के क्षेत्र में अपनी साझेदारी का विस्तार बिल्कुल सही दिशा में कर रहे हैं। लेकिन भारत नेपाल के साथ अपने संबंध एक बार फिर से मजबूत करे और चीन की तरफ से घटिया मानसिकता वाले बयान सामने ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और बिल्कुल ऐसा ही करते हुए चीनी राजदूत ने भारत नेपाल के समझौते पर अपना बिना मांगा मत दिया था, और ये बात कही थी कि भारत नेपाल का भला नहीं चाहता बल्कि हम उनका फायदा उठा रहे हैं। उन्होंने ये तक कहा था कि भारत की नीतियां जानबूझकर नेपाल को नुकसान पहुंचाने वाली है। साथ ही वह ये कहने से भी पीछे नहीं हटे कि जब नेपाल खुद गरीब है और उनके पास खुद ही पर्याप्त ऊर्जा नहीं, तो आखिर भारत को 10,000 मेगावाट बिजली सप्लाई करने का क्या मतलब बनता है, जिसे लेकर उन्होंने भारत को भी खरी खोटी सुनाई। लेकिन अब ऐसा लगता है कि नेपाल चीन की बकवास सुनने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है, जिसके तहत पहली बार अब नेपाल की तरफ से बड़ा पलटवार किया गया। दरअसल दोस्तों, नेपाल ने चीनी राजदूत के बयान का खंडन करते हुए ये बात खुलकर कही कि हमारी बिजली हम किसी को भी बेचे, इससे चीन को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। साथ ही नेपाल को बिजली सप्लाई करने या कोई भी डील करने से पहले चीन से पूछने की कोई भी जरूरत नहीं है, जो एक ऐसा बयान है जो सीधे जाकर चीनी सरकार को काफी जोर से लगेगा, क्योंकि चीन को इस बात की आदत नहीं है कि उसके आसपास के देश चीन को सीधे दो टूक जवाब देना शुरू कर दे, जो अब हो रहा है। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, जो कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की तरफ से दिए गए ऐसा बयान है जो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन को बिल्कुल कांटों की तरह लगने वाला है, क्योंकि एक शक्तिशाली देश के विदेश मंत्री की तरफ से बोले जाने वाले शब्द अपने आप में ही काफी ग्रेविटी रखते हैं, और खास करके अगर वह देश भारत हो जिसने हाल ही में G20 की अध्यक्षता की, तो हमारे द्वारा कही जाने वाली बातों का महत्व भी कुछ और होता है। इसीलिए डॉक्टर एस जयशंकर के इस स्टेटमेंट को काफी तारीफ की जा रही है। दरअसल आज तिरुवनंतपुरम में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के विद्यार्थियों से बात करते हुए डॉक्टर एस जयशंकर ने यह बात खुलकर कही कि अगर संयुक्त राष्ट्र में रिफॉर्म नहीं किए जाते तो कोई शक नहीं है कि देश दूसरे विकल्पों की तरफ देखेंगे और इस संगठन से बाहर जाकर दूसरे विकल्प अपनाना शुरू कर देंगे। यहाँ पर हम डॉक्टर एस जयशंकर की बात को पूरी तरह से सही ठहराना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा होता दिखाई पड़ भी रहा है। एग्जाम्पल के लिए हम ब्रिक्स की तरफ देख सकते हैं, जिसका हाल ही में विस्तार किया गया, और अब ये संगठन पहले से भी काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका है। साथ ही दुनिया भर के कई अतिरिक्त देश इसमें शामिल होना चाहते हैं। ऐसे में हम ये सवाल अगर करें कि संयुक्त राष्ट्र के होते हुए देश आखिर दूसरे संगठनों की तरफ क्यों देख रहे हैं, तो इसका सीधा सा जवाब यह है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्ट्रक्चर 10 को पुराना हो चुका है। जब संयुक्त राष्ट्र को बनाया गया था तब इसमें सिर्फ 50 देश थे, आज इसमें 200 से भी ज्यादा देश हैं, फिर भी ये बिल्कुल उन्हीं व्यवस्था के साथ काम कर रहा है जो आज से कई दशकों पहले थे। दोस्तों, कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो भारत के विदेश मंत्री ने इशारों ही इशारों में ये बता दिया है कि अगर यूएन ने समय रहते रिफॉर्म नहीं किए तो वह समय दूर नहीं जब सारे देश मिलकर एक नए संगठन का निर्माण करेंगे, और इससे आने वाले समय में ऑटोमेटिकली यूएन अपना महत्व खो देगा। ऐसे में दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अगर समय रहते यूएन ने रिफॉर्म
नहीं किया, तो आपके हिसाब से क्या भारत को यूएन को छोड़ते हुए क्या किसी नए संगठन को बनाना चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।